अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल 30 डे स्किन केयर में। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं जी सनस्क्रीन एंड सन ब्लॉक्स पे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि जी सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या फ़र्क है, हम लोग किस तरह से कौन सी वाली सनस्क्रीन बाय कर सकते हैं, कौन सी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक हमारी स्किन को ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने ऑलरेडी 30 डे स्किन केयर पर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और उसका मैं आपको नीचे पूरी प्लेलिस्ट का दे दूंगी लिंक। आपको यहाँ पर भी पूरी प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, आप जाएं, आप चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें मैंने वीडियोस बनाई हैं। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चले मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, सनस्क्रीन हो या सन ब्लॉक हो, इनके बहुत से फायदे हैं। आपको पता है आपकी स्किन के जो 80 to 90% मसले मसाइल शुरू होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि सूरज की किरणें जब आपके फेस पे पड़ती हैं तो, और आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं ली होती फेस पर, तो आपको बहुत से मसले शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला हो जाता है आपको ब्राउन स्पॉट्स का, आपकी स्किन रेडनेस का या रेड बम्प्स का, पिगमेंटेशन का, हाइपर पिगमेंटेशन का, मिलाज्मा का, और इसी तरह से जिन लोगों को एक्ने स्कार्स का प्रॉब्लम हो जाता है, डार्क स्किन हो जाती है, सन टैनिंग हो जाती है और फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। तो सन में दो तरह की रेज होती हैं, एक होती है यूवीए जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी एजिंग वगैरह के फैक्टर्स के लिए, जैसे कि आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस वगैरह। दूसरी रेज होती है जी यूवीबी जो कि आपकी स्किन को बाहर से डैमेज करती हैं, ठीक है, जब आपकी स्किन पे पड़ती हैं, वो जो आपकी टैनिंग वगैरह होती है वो यूवीबी रेज की वजह से होती है। यूवीए रेज जो है वो आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होके फिर आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। तो अब बात आ जाती है कि इन प्रॉब्लम से और इसी तरह से इन रेज से किस तरह बचा जाए। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि जी आप यूज़ करोगे कोई भी सनस्क्रीन। अच्छा, सनस्क्रीन या सन ब्लॉक्स का जो भी मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको कोई भी नहीं बताऊंगी कि क्या ब्रांड है, क्योंकि फिर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एग्जैक्ट यही ब्रांड हमने चूज़ करनी है। तो ब्रांड्स मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं तरीका आपको बता दूंगी कि आप किस तरह से एक अच्छी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक अपने लिए चूज़ कर सकते हो। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या फ़र्क है। सन ब्लॉक, ब्लॉक वर्ड से आप समझ जाएं कि ब्लॉक यानी कि बाहर से ही आपकी चाहे यूवीए है, यूवीबी है, सन रेज जो भी हैं उनको वो रोकती है, आपकी स्किन में एंटर नहीं होने देती, ठीक है। आप समझे कि ये आपकी स्किन है, ये आपने सन ब्लॉक जब लगाते हैं तो जो भी सूरज की रेज होंगी वो इससे टकरा के वापस चली जाएंगी, ओके, आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएंगी, जिसका मतलब है कि आपकी स्किन को किसी भी किस्म का कोई डैमेज नहीं होगा। सन ब्लॉक को ज्यादातर या तो फिजिकल सनस्क्रीन कहते हैं या फिर उसको मिनरल सनस्क्रीन या सन ब्लॉक कहते हैं। आपकी जो सन ब्लॉक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताने लगी हूँ, मैं ये यूज़ करती हूँ, आपको आप देखें कि इस पर ऑलरेडी मेंशन है मिनरल सनस्क्रीन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये असल में सन ब्लॉक है जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल हर किस्म की सूरज की शुआओं से बचाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ी सी थिक होती है और थिक होने की वजह से आप जब इसे स्किन पे लगाते हो तो आपको व्हाइट कास्ट आता है, यानी कि आपकी स्किन हल्की हल्की सी व्हाइट हो जाती है, यानी साफ पता चलता है जैसे आपने कुछ लगाया हुआ है। तो इस वजह से इनको टिंटेड सनस्क्रीन भी कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी स्किन को क्योंकि पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको यूज़ करते ही, लगाते ही आप फ़ौरन बाहर जा सकते हो, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरी स्किन में अब्जॉर्ब होगा फिर मैं जाऊँगी। उसके अलावा क्योंकि ये थोड़ी सी थिक होती है तो ये आपको प्रोटेक्शन भी काफ़ी देर तक देती है और आपको बार बार इसको रीअप्लाई भी नहीं करना होता। और जो बेस्ट चीज़ होती है सन ब्लॉक्स की वो ये है कि इससे आपको पसीना नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि सनस्क्रीन लगाने से हमें पसीना आता है, तो सन ब्लॉक से आपको पसीना नहीं आता। अब मिनरल या फिजिकल सनस्क्रीन क्या है, उसकी पहचान ये है कि जब आप इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो या तो आपको लिखा नजर आएगा जी जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड या डाइऑक्साइड, ठीक है। तो टाइटेनियम और जिंक वर्ड जहां भी जिस सनस्क्रीन या सन ब्लॉक पे आपको नजर आएगा आप समझ जाएं कि वो फिजिकल है और परफेक्ट है। और क्योंकि ये आपकी स्किन को ज्यादा फायदे देती है तो इस वजह से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। अब बात कर लेते हैं सनस्क्रीन की। तो सनस्क्रीन हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, सन ब्लॉक को भी हम सनस्क्रीन कह देते हैं, वैसे जो केमिकल सनस्क्रीन होती हैं उनको भी सनस्क्रीन कह देते हैं, ठीक है। और सनस्क्रीन बेसिकली होती है जी केमिकल सनस्क्रीन जिसमें जिंक और टाइटेनियम नहीं होते, या अगर होते भी हैं तो बहुत ही एंड पे जाके होते हैं, यानी बहुत कम क्वांटिटी होती है उसके। उसके अलावा ये आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होती है और जो खतरनाक रेज होती हैं उनको ये हीट में चेंज कर देती है और आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो बुरी चीज़ है वो ये है कि ये
सन रेज को आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होने देती है और उसके बाद जो है आपकी स्किन की प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि ये खुद भी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि सन ब्लॉक मैंने आपको बताया था कि बाहर ही एक लेयर बना देता है। फिर ये है कि जब आप सनस्क्रीन लगाते हो तो आप करते हो जी वेट, तकरीबन 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट का वेट, ताकि आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए और फिर आप सूरज तले जाओ। और एक और चीज जो इसकी होती है, क्योंकि ये आपकी स्किन को पूरी तरह से बाहर से प्रोटेक्शन नहीं देती, ये थिक नहीं होती, तो इसलिए आपको एक तो पसीना आता है फेस पर, और दूसरा ये कि आपको हर 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे के बाद इसको अप्लाई करना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी आप सनस्क्रीन या सनब्लॉक लेते हो उसमें SPF आपका 30 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप SPF 15 ले लेते हो, SPF 20 ले लेते हो, तो वो आपको हर घंटे के बाद अप्लाई करना होगा, रीअप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप SPF 30 या 30+ लेते हो, उससे ज़्यादा लेते हो, तो फिर आपके 4 से 5 घंटे आराम से गुजर जाएंगे और उसके बाद आप उसको अप्लाई करेंगे। एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि SPF 50 आपका मैक्सिमम होता है। अगर आप देखते हो ना कि कहीं लिखा हुआ है कि SPF 90, SPF 100, तो वो कुछ भी नहीं होता। फंक्शन उसका भी वही होता है जो कि SPF 50 का होता है, ठीक है। बस ये है कि उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगा देते हैं, मार्केटिंग का एक तरीका है, ज़्यादा पैसे कमाने का एक तरीका है। तो अगर आप SPF 50 तक भी ले लेते हो तो बेस्ट है, उससे ज़्यादा महंगी या उससे ज़्यादा ऊपर SPF जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक और जो प्रॉब्लम आ जाती है वो होती है जी आपका वाइट कास्ट, जिसको कहते हैं टिंट, ठीक है। बहुत से लोगों को ये होता है कि हम लोग जब सनस्क्रीन या सनब्लॉक लगाते हैं तो हमारी स्किन पर वाइट कास्ट आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ सनब्लॉक ही हो जो वाइट कास्ट दें, कुछ सनस्क्रीन्स भी आपको वाइट कास्ट देती हैं। उस वाइट कास्ट से कैसे बचा जाए, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप सनस्क्रीन लगाओ और उसके ऊपर आप कोई भी जो आपका फेस पाउडर है उसको डैप कर लो, जो आपके कलर से मैच होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी ये चीज़ है कि या तो आप अपने फाउंडेशन में अपने सनब्लॉक को या सनस्क्रीन को ऐड करके फिर अपने फेस पर लगाओ। इससे ये होगा कि आपका फाउंडेशन हो गया या BB क्रीम हो गई, उससे ये होगा कि वाइट कास्ट भी नहीं आएगा, और उसके अलावा अगर आपने फाउंडेशन वगैरह लगाना है, मेकअप करना है, तो वो फंक्शन भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को ये होता है कि हम लोग पहले मॉइस्चराइजर लगाएं या सनस्क्रीन लगाएं। तो देखिए, मैंने जो थोड़ी सी रिसर्च की थी उसके मुताबिक ये था कि आपकी मर्जी है टोटली कि आप क्या लगाना चाहते हो, पहले आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हो या मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हो। लेकिन मजीद डिटेल में जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अगर आप सनस्क्रीन या सनब्लॉक लगाते हो और उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सनस्क्रीन को डाइल्यूट कर रहे हो, और डाइल्यूट होने का मतलब ये है कि वो प्रॉपरली उस तरह से फंक्शन नहीं करेगी। तो हमेशा आपने चाहे सीरम लगाना है, चाहे आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, पहले वो लगाओ और उसके 5 से 10 मिनट के बाद सनस्क्रीन अपने फेस पे लगा लो। तो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो यूज़ की हुई हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बता देती हूँ कि मैंने ये यूज़ की हुई है। एक मेरी जो है इसके अलावा भी एक सनब्लॉक था, वो मैं यार वो एम्प्टी हो गया, जैसे ये बेचारी एम्प्टी हो गई है ना, वैसे वो भी एम्प्टी हो गया, तो वो मैंने फेंक दिया, वो मुझे मिला नहीं। तो जो फिजिकल में मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब फिजिकल ही यूज़ करती हूँ, मुझे ये मैंने रखी हुई हैं, ये तब मैं यूज़ कर लेती हूँ अगर फिजिकल ख़त्म हो जाए तो चलो एहतियातन ये हो जाए। तो ये फिजिकल में, और इसका नाम है जी एल्बा बोटानिका सेंसिटिव मिनरल सनस्क्रीन, और इसमें आप देखें SPF 30 है, कोई इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, और यस ये भी वाइट कास्ट करता है। इससे पहले जो मैं यूज़ करती थी वो होती थी जी थिंक स्पॉट की, और इसके अलावा ये है जी केमिकल सनस्क्रीन। एक तो ये सैफरन स्किन केयर वालों की है, और ये यूवेल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूवेल सस्ती भी मिल जाती है। और यूज़ करो, अपनी स्किन को बचाओ, कई मसाइल से अपनी स्किन को बाय बाय करो। तो ये तो थी आज की वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।